हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है द 12 मंथ्स ये करेंगे। इसका मैं आपको आज पार्ट 2 कराने वाला हूं जो हम यहां से करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो भी है सब मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 में, वो देख लो। इसके बाद आप ये वीडियो देखना। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। ओके, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का और लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहां से स्टार्ट करने से पहले जो भी हमने ये किया है एक बार मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए सब। देखो क्या होता है, ये मोरिकुला रहती है, इसकी जो माँ रहती है, सौतेली माँ रहती है, और उस जो सौतेली माँ रहती है उसकी खुद की बेटी रहती है। तो वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन ये मोरिकुला उसकी सौतेली बेटी रहती है इसलिए उससे प्यार नहीं करती है। तो एक दिन वो जो माँ रहती है मोरिकुला की सौतेली माँ वो क्या निश्चय करती है कि ये मोरिकुला को घर से बाहर निकाल देंगे एकदम ठंड में जब बर्फ पड़ती रहती है। तो इस कारण क्या होता है, इसकी सौतेली बहन रहती है जिसका नाम क्या रहता है, होलिना, वो बोलती है कि तुम जाकर जो वॉयलेट्स फूल है वो लेकर आओ। तो वो बर्फ में निकलती है वो फूल लाने के लिए, जहाँ पे उसे ये 12 आदमी लोग मिलते हैं। ठीक है, 12 ये जो अंकल लोग हैं वो मिलते हैं, जिनका नाम क्या रहता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब महीने के हर एक नाम इन आदमियों के रहते हैं। ओके, और ये जो आदमी लोग रहते हैं ना, ये लोग अपने नाम के हिसाब से मौसम बदल सकते हैं। जैसे कि अभी समझ लो, जून में जो मौसम रहता है वो जिस आदमी का नाम इसमें जून है वो ऐसा मौसम ला सकता है। जनवरी में जो मौसम रहता है वो इस आदमी में से कोई ला सकता है। ओके, ऐसा जो भी आदमी का जो नाम है वो मौसम ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये आदमी लोग इस बच्ची की मदद करते हैं। वो जो वॉयलेट जो फूल है जो मौसम में मिलता है वो मौसम लाकर इसे फूल दे देते हैं। तो ये बच्ची लेकर चली जाती है घर पे। तो उसके बाद क्या होता है, वापस वो जो रहती है, जो मेरुकला की सौतेली बहन होलिना, वापस उसे बोलती है कि जाओ वापस फूल लेकर आओ। तो देखो इस बार कौन सा फूल मांगे रहते हैं वो लोग, फूल नहीं सॉरी, इस बार वो लोग एक फल मांगे रहते हैं जिसका नाम रहता है स्ट्रॉबेरीज। तो बेचारी स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए जाती है, वापस उन लोग के पास जाती है। तो क्या होता है, तो जो जिस आदमी का नाम जून रहता है ना, तो वो क्योंकि स्ट्रॉबेरीज जून के महीने में होती है, तो जिस आदमी का नाम जून रहता है ना वो छड़ी हिला के जून का महीना ला देता है और स्ट्रॉबेरीज चारों तरफ खिल जाती है। देखो चारों तरफ स्ट्रॉबेरीज आ जाती है। तो देखो ये जो मोरुकला है वो स्ट्रॉबेरीज अपने इस एप्रन में जमा करके घर चली जाती है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या हुआ है अभी देखते हैं। होलिना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोरुकला ब्रिंगिंग द स्ट्रॉबेरीज। स्टेप मतलब क्या बच्चों, सौतेली माँ। वंडर्ड मतलब क्या, आप बोल सकते हो सोचना। सौ मतलब देखना, आप बोल सकते हो। ब्रिंगिंग मतलब लाना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि होलिना और जो मोरुकला की सौतेली माँ थी, ये दोनों उसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने मोरुकला को स्ट्रॉबेरीज लाते हुए देखा। क्योंकि देखो स्ट्रॉबेरीज कहाँ से मिलती है मोरुकला को, जो वो सातों महीने जो सॉरी जो 12 महीने रहते हैं जिन आदमियों के नाम रहते हैं, उनमें से एक जो जून महीना जिस आदमी का नाम जून जिस आदमी का नाम रहता है, वो अपने जादू से स्ट्रॉबेरीज ला देता है, तो वहां से लेके आती है। ओके, आगे क्या है देखो, हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम। एप्रन क्या होता है बच्चों, देखो ये पहनी है ना व्हाइट कलर का जिसको पहन के खाना बनाते हैं वो। फुल मतलब आप बोल सकते हो भरा हुआ। क्या बोल रहे हैं कि जो उसका एप्रन था वो स्ट्रॉबेरीज से भरा हुआ था। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। वेयर डिड यू पिक देम। वेयर मतलब जो कहाँ, पिक मतलब उठाना। आस्क्ड होलिना सल्किली। आस्क मतलब पूछना, सल्किली मतलब क्या बच्चों, नाराज होकर। तो देखो जब भी उसने देखा ना कि मोरुकला स्ट्रॉबेरीज लेकर आ गई है, तब जो होलिना थी ना उसने बहुत ही नाराजगी से पूछा कि तुम ये स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लाई हो, कहाँ से उठा कर लाई हो। आगे क्या है देखो, देर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन्स। प्लेंटी मतलब बच्चों क्या, अब बच्चों बहुत सारे, ग्रोइंग मतलब उगना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, माउंटेन मतलब पहाड़। तब देखो मोरुकला क्या बोलती है, जब इसने पूछा कहाँ से स्ट्रॉबेरीज लाई हो, तब मोरुकला बोलती है कि ऊंचे जो पहाड़ है ना उसकी ऊंचाई पर ये स्ट्रॉबेरीज बहुत सारी मिल रही है। ठीक है, अभी देखो आगे क्या है। होलिना टुक ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड एट देम ऑल अप विथ हर मदर। टुक मतलब बच्चों क्या, लेना। एट मतलब क्या, खाना। ठीक है, मदर मतलब माँ। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो होलिना थी, कौन, मुरुकला की जो सौतेली बहन थी वो, और उसकी मम्मी ने क्या किया, स्ट्रॉबेरीज सारी मुरुकला से ले लिया और सारी स्ट्रॉबेरीज खा गए। दे डिडंट लीव इवन अ सिंगल वन ऑफ फॉर मोरुकला। लीव मतलब छोड़ना,
सिंगल मतलब बोल सकते हो एक। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉबेरीज खाकर एक भी स्ट्रॉबेरी बेचारी मोरुकला के लिए नहीं बचाया। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। On the third day, Helena ordered Morukla, go into the forest and get me some red apples. थर्ड डे मतलब बच्चों क्या है, तीसरे दिन। ऑर्डर मतलब आदेश देना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एप्पल मतलब क्या होता है बच्चों, सेब। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोले कि तीसरे दिन होलिना ने मुरुगला को ये आदेश दिया कि तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए लाल लाल सेब लेकर आओ। ठीक है, एप्पल लेकर आओ। अब देखो आगे क्या है। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मुरुगला एंड विदाउट गिविंग हर चांस टू स्पीक पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। स्टेप मदर मतलब बच्चों क्या, सौतीली माँ। कॉट होल्ड मतलब पकड़ के रखना, चांस मतलब मौका, स्पीक मतलब बोलना, पुश मतलब धक्का देना, शट मतलब क्या बोल सकते हो, बंद करना, और डोर मतलब दरवाजा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सौतेली माँ थी ना, उसने मोरोकला को पकड़ा और उसके बोलने से पहले ही उसे बोलने का मौका नहीं देते हुए उसको दरवाजे से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, मोरोकला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपिंग बिटरली। वेंट मतलब बच्चों क्या, जाना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, वीपिंग मतलब रोना धोना, बिटरली मतलब क्या बच्चों, बिटरली मतलब आप बोल सकते हो फूट फूट कर। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मोरुकला थी वो जंगल में वापस गई, वो एकदम रोते हुए फूट फूट कर वो रो रही थी। बट शी डिडेंट वंडर अबाउट दिस टाइम। बट मतलब लेकिन, वंडर मतलब बच्चों क्या, घूमना। ठीक है, टाइम मतलब समय, क्या बोले कि लेकिन इस समय वो कहीं भी इधर उधर घूमी नहीं। शी रैन स्ट्रेट टू द top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting round the fire. देखो बच्चों यहाँ पे रैन मतलब क्या, दौड़ना, स्ट्रेट मतलब सीधा, टॉप मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो टॉप मतलब एकदम ऊपर, माउंटेन मतलब पहाड़, बर्निंग मतलब जलना, सिटिंग मतलब बैठना, फायर मतलब आग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ, इस बार वो सीधा भागते हुए पहाड़ के एकदम ऊंचाई पर गई जहां पर जो आग जल रही थी उसके चारों तरफ 12 जो महीने थे वो बैठे हुए थे। 12 महीने कौन बच्चों, जो 12 आदमी लोग रहते हैं जिनके नाम रहते हैं महीने के, वो लोग। क्योंकि देखो 2 बार तो उसकी बहन ने उसको घर से धक्के देके निकाला था, मतलब उसकी बहन ने उससे जो भी मांगा था तो उसकी माँ ने धक्के देके निकाल कर बोला कि जाके लेके आओ। तो दोनों बार वो ढूंढते ढूंढते इन आदमियों के पास आई थी, तो उसे मिल गई थी चीज़। तो तीसरी बार जब ये निकाला ना तो वो कहीं भी घूमी नहीं, वो डायरेक्ट ये लोग के पास आ गई। अभी देखो आगे क्या है। प्लीज काइंड सर्स हेल्प मी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है अभी मोरुकला कि प्लीज मतलब क्या, कृपया, हेल्प मतलब मदद। अब देखो मोरुकला क्या बोली कि प्लीज, प्लीज सर मेरी मदद करो। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। नोडेड मतलब क्या बच्चों, सर हिलाना। ठीक है, आज मतलब पूछना, व्हाट मतलब क्या, लुकिंग मतलब बच्चों को देखना, टुडे मतलब आज। देखो क्या हुआ, जो ग्रेट जनवरी थे, कौन, देखो ये जो बूढ़े हैं, ये जो दाढ़ी वाले हैं ना, वो ग्रेट जनवरी है। ओके, क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रेट जनवरी थे उन्होंने अपना सर हिलाया और पूछा कि आज तुम किस चीज़ की तलाश कर रही हो, किस चीज़ को ढूंढ रही हो। तब देखो मुरुगला क्या बोल रही है, आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स, इफ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी। लुकिंग मतलब क्या बच्चों, देखना, या तो आप यहां पे बोल सकते हो कि ढूंढना। ठीक है, रेड एप्पल्स मतलब क्या, लाल सेब, ब्रिंग मतलब लाना, सिस्टर मतलब बहन, मदर मतलब माँ, किल मतलब मारना। क्या यहाँ पे देखो अभी वो बच्ची क्या बोल रही है, मुरुकला बोल रही है कि मैं लाल सेब के लिए, लाल सेब की तलाश कर रही हूँ। अगर मैं वो सेब नहीं लेकर गई तो जो मेरी बहन है और जो मेरी माँ है वो लोग मुझे मार डालेंगे। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज वेयर आई कुड फाइंड देम। टेल मी मतलब बच्चों बताओ मुझे, प्लीज मतलब कृपया, फाइंड मतलब ढूंढना। देखो अभी वो बच्ची मुरुगला क्या बोले कि प्लीज फादर मुझे बताओ, कृपया करके मुझे बताओ कि मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढ सकती हूँ। अभी देखो आगे क्या है। ग्रेट जनवरी रोज अप, ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ्स, इट वॉज सेप्टेम्बर। देखो बच्चों, ग्रेट जनवरी कौन है, देखो हमने तस्वीर में देखा था ना, ये बूढ़े वाले जो है ये ग्रेट जनवरी है। ओके, जिनकी दाढ़ी सफेद है और बूढ़े है। रोज अप मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो, खड़े होना। वेंट मतलब जाना। ओल्डर मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोल सकते हो सबसे पुराना, या तो बूढ़ा आप बोल सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रेट जनवरी थे, जिनका नाम ग्रेट जनवरी था, उन आदमियों में से वो खड़े हुए और वो सीधा सबसे जो बड़ा सबसे मन था, मतलब सबसे जो बूढ़ा मन था आप बोल सकते हो, उनके पास गए जिसका नाम सितंबर था। ही हैंडेड द क्लब टू हिम एंड सेड ब्रदर टेक द हाई सीट। हैंडेड मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो देना। ठीक है, सेड मतलब कहना,
हाई सीट मतलब ऊंची गद्दी, ब्रदर मतलब भाई। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ कि वो जो ग्रेट जनवरी थे ना, उन्होंने जो छड़ी थी, जादू की जो छड़ी थी, उन्होंने सितंबर को दिया और बोला कि भाई तुम अब ऊंची गद्दी पर जाकर बैठ जाओ, ठीक है, जहां से सब लोग जादू कर रहे थे। ओके, चलो आगे देखो क्या है। मंथ सितंबर टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड swung द क्लब ओवर द फायर। मंथ मतलब बच्चों क्या होता है, महीना। हाई सीट मतलब अब इसको ऊंची गद्दी, स्टोन मतलब पत्थर, सोंग मतलब क्या बच्चों, हवे में हिलाना। ओके, क्लब मतलब बोल सकते हो यहाँ पे छड़ी, फायर मतलब आग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सितंबर जो मंथ है ना, वो गए और ऊंची गद्दी पर बैठ गए जो पत्थर की थी, और वहां से बैठकर वो छड़ी को आग के ऊपर हिलाने लगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो ऐसे कर रहे हैं ना, वैसे ही जो सितंबर थे वो आकर यहाँ पर बैठ के आग के ऊपर अपनी छड़ी हिलाने लगे। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको क्या है, द फायर बिगेन टू बर्न विथ अ रेड फ्लेम, द स्नो बिगेन टू मेल्ट। बिगेन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो शुरू, बर्न मतलब जलना, रेड फ्लेम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो लाल आग की लपटें आप बोल सकते हो, ठीक है। स्नो मतलब बर्फ, मेल्ट मतलब पिघलना। क्या बोल रहे हैं कि जो आग थी ना, वो अब और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लाल एकदम लपटें उसमें से निकलने लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई आग, और जो आजू बाजू बर्फ थी वो सब पिघलने लगी। बट देयर वॉज अ कोल्ड विंड दैट सेंट द फेडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड। बट मतलब लेकिन, कोल्ड विंड मतलब बच्चों क्या, ठंडी हवा, सेंड मतलब भेजना, लीव्स मतलब क्या, पत्तियां, ग्राउंड मतलब जमीन। क्या बोल रहे हैं कि लेकिन एक बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, जिसने जो भी पेड़ों की पत्तियां थी जो भी वो झड़कर नीचे गिर गई जमीन पर, ठीक है। इट वॉज ऑटम, और कौन सा सीजन था, वो ऑटम का सीजन था, ठीक है बच्चों, जब जिसे हम पतझड़ का मौसम नहीं बोलते, वो वाला मौसम आ गया था, जो कब आता है, सितंबर में आता है। ओके, चलो अभी देखो आपको आगे क्या, मोरोक्ला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री विथ रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमंग इट्स ब्रांचेस। सॉ मतलब बच्चों क्या, देखना, एप्पल ट्री मतलब क्या बच्चों, सेब का पेड़, हैंगिंग मतलब लटकना, अमंग मतलब अब उसके बीच में, ब्रांचेस मतलब अब बोल सकते हो क्या, ब्रांचेस मतलब आप शाखा बोल सकते हो। ब्रांचेस मतलब क्या होता है बच्चों, शाखा, जो पेड़ की डाल रहती है ना, वो। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मोरोक्ला थी उसने सिर्फ एक सेब का पेड़ देखा जिसपे लाल लाल सेब लटक रहे थे, उसकी टहनियों के, उसकी जो ब्रांचेस है उसके बीच में, ठीक है। आगे देखो, अभी आगे क्या है, शेक द ट्री एट वंस मोरोक्ला कमांडेड सेप्टेम्बर। शेक मतलब बच्चों क्या, हिलाना, वंस मतलब आप बोल सकते हो एक बार में, ट्री मतलब पेड़, कमांडेड मतलब आदेश देना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सितंबर महीने थे ना, उन्होंने ये आदेश दिया कि इस पेड़ को हिलाओ मोरोक्ला, ऐसा बोला। राइट ग्लैडली मोरोक्ला शुक दी ट्री एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन एंड देन अनदर। देखो, राइट ग्लैडली इसका मतलब क्या होता है, मतलब बोल सकते हो खुशी से। शुक मतलब क्या बच्चों, हिलाना, जो शेक का पास्ट टेंस है। ओके, आगे देखो क्या है, ट्री मतलब क्या, पेड़, एप्पल, एप्पल मतलब क्या बच्चों, सेब, फेल मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे, अनदर मतलब दूसरा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मोरुगला थी उसने क्या किया, उसने हंसी खुशी उस एप्पल का जो पेड़ था, मतलब जो सेब का पेड़ था, उसको हिलाया, और एक सेब गिरा और उसके बाद दूसरा गिरा, ठीक है। आगे क्या है देखो, नाउ मोरुक्ला दैट्स इनफ, रन होम क्विकली शाउटेड द मंथ्स। इनफ मतलब बच्चों क्या, काफी, रन मतलब दौड़ना, क्विकली मतलब जल्द, शाउटेड मतलब चिल्लाना, मंथ्स मतलब महीने। देखो अभी क्या हुआ, अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी मोरुक्ला बस हो गया, ये काफी है, अब ये तुम लो और अपनी घर की तरफ जल्दी भागो, ऐसा सारे जो महीने वहां पर बैठे हुए थे वो लोग ने चिल्लाया, जो भी आदमी लोग वहां पे बैठे थे। ओके, आगे क्या है देखो, मोरुक्ला ओबेड एट वंस। ओबेड मतलब क्या है बच्चों, आज्ञा का पालन करना, बात मानना बोल सकते हो। वंस मतलब एट वंस मतलब एक ही बार में। क्या यहाँ पे बोलेगी, मोरुक्ला ने उन लोगों की बात एक ही बार में मान ली। शी पिक्ड अप द एप्पल्स, थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट एंड रैन मेरीली होम। पिक मतलब बच्चों उठाना, एप्पल्स मतलब सेब, थैंक मतलब धन्यवाद करना, मंथ्स मतलब महीने, हार्ट मतलब बोल सकते हो दिल, मेरीली मतलब हंसी खुशी, होम मतलब घर, रैन मतलब दौड़ना। यहाँ पे क्या बोल रहे देखो कि मोरुक्ला ने क्या किया, उसने जो दो एप्पल्स गिरे थे, जो सेब गिरे थे, उसको उठाया, और उन सारे महीनों का मतलब जो भी वो आदमी लोग वहां पे बैठे थे उनका अपने दिल से धन्यवाद किया, और वो दौड़ते हुए हंसी खुशी अपने घर की तरफ चली गई। आगे क्या है देखो, होलिना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मोरुक्ला ब्रिंगिंग द टू एप्पल्स।
होली स्टेप मतलब बच्चों क्या, सौतेली माँ, वॉन्टेड मतलब क्या, सोचना, सौ मतलब देखना, ब्रिंगिंग मतलब लाना, एप्पल्स मतलब सेब। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि होलेना और जो उसकी सौतेली माँ थी, किसकी, मोरोगला की, वो उसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मोरोगला दो सेब लेकर आ रही है। आगे देखो क्या है, वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड होलिना। वेयर मतलब कहाँ, गेट मतलब बच्चों अब उसने मिलना, आस्क मतलब पूछना। देखो अभी होलिना जो थी, जो उसकी सौतेली बहन थी, क्या पूछी कि तुम्हें ये सब कहाँ पर मिले, जो ये एप्पल्स है, जो सेब है, कहाँ से मिले, ऐसा उसने होलिना ने पूछा। अभी आगे क्या है देखो, आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। फाउंड मतलब क्या, आप उसको ढूंढना, फॉरेस्ट मतलब क्या बच्चों, जंगल, माउंटेन मतलब पहाड़। अब देखो मोरगले ने क्या बोला कि ये मुझे जंगल में मिले हैं, जो ऊंचे पहाड़ पर है, पहाड़ की ऊंचाई पर है जो, ठीक है, वहां से मिले, ऐसा मोरगला ने बोला। अभी आगे देखते हैं क्या है, आगे है आपको, एंड वाई डिडेंट यू ब्रिंग मोर और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम, सेड होलिना हार्शली। वाई मतलब क्यों, ब्रिंग मतलब लाना, मोर मतलब ज़्यादा, ईट मतलब खाना, वे मतलब रास्ता आप बोल सकते हो, होम मतलब घर, सेड मतलब कहना, हाशली मतलब बच्चों क्या, एकदम आप बोल सकते हो गुस्से से। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तभी क्या बोला होलिना ने, क्या बोला, और तुमने और भी ज़्यादा एप्पल्स क्यों नहीं लाए, क्योंकि उसने सिर्फ दो एप्पल लाया था ना, दो सेब लाया था ना, तो इसके लिए होलिना बोल रही है कि तुमने और भी सेब क्यों नहीं लाया, या तुमने इसे घर लाते समय रास्ते में खा लिया, ऐसे उसने गुस्से में बोला, किसने, होलिना ने। आगे देखो क्या है, अला सिस्टर डियर, आई हैवेंट इवन टेस्टेड देम। देखो एलास मतलब बच्चों क्या होता है, आश्चर्य से कोई बात बोलना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। सिस्टर मतलब बहन, डियर मतलब बोल सकते हो प्यारा, टेस्टर मतलब क्या, चखना, ठीक है, स्वाद लेना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मुरगला थी वो बेचारी बोलती है कि अरे मेरी प्यारी बहन, मैंने तो इसे अब तक इसका स्वाद भी नहीं लिया है, इसे चखा भी नहीं है। आई शुक द ट्री ट्वाइस, टू एप्पल्स फेल डाउन एंड दे वुडेंट लेट मी शेक द ट्री अगेन। शुक मतलब क्या बच्चों, हिलाना, ट्री मतलब पेड़, ट्वाइस मतलब आप बोल सकते हो दो बार, एप्पल मतलब सेब, फेल डाउन मतलब नीचे गिरना, शेक मतलब हिलाना, अगेन मतलब वापिस। देखो यहाँ पे अब वो क्या बोल रही है मोरुकला कि मैंने जो पेड़ को दो बार हिलाया और दो ही सेब गिरे, और उन लोगों ने मुझे वापिस उस पेड़ को हिलाने नहीं दिया। दे शाउटेड टू मी टू गो स्ट्रेट होम, प्रोटेस्टेड मोरुकला। शाउट आउट मतलब बच्चों क्या है, चिल्लाना, स्ट्रेट मतलब सीधा, होम मतलब घर, प्रोटेस्टेड मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो, किसी बात से अगर सहमत नहीं रहना तो अपनी बात रखना। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि मुरुगला ने और क्या बोला कि उन लोगों ने मेरे ऊपर चिल्लाया, उन लोगों ने मुझे चिल्लाते हुए ये बोला कि सीधे अब तुम अपने घर जाओ, ऐसा मुरुगला ने अपनी बात रखी सामने। ओके, आगे क्या है देखो, मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, सेड द विकेट होलेना एंड बिगेन टू ईट द एप्पल। स्ट्रक मतलब बच्चों क्या होता है, स्ट्रक का मतलब होता है, मतलब आप बोल सकते हो मार लगना, ठीक है, डेथ मतलब आप बोल सकते हो मृत्यु, लाइटनिंग मतलब क्या, बिजली, विकेट मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो बुरी, बिगेन मतलब शुरू, ईट मतलब खाना, एप्पल मतलब सेब। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मोलिना थी ना, उसने क्या बोला कि काश तुम जो बिजली है उससे वो तुम्हें लग जाए और तुम्हारी मौत हो जाए, ऐसा जो होलिना थी बोलते हुए उसने सेब खाना शुरू कर दिया। किसको बोला इसने, मोरोकला ने बोला, वो बेचारी जो सेब लेकर आई थी। अभी देखो आगे क्या है आपको, इट टेस्टेड सो डिलीशियस दैट शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ। टेस्टेड मतलब बच्चों क्या आप बोल सकते हो स्वाद, डिलीशियस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, ठीक है, मदर मतलब माँ, नेवर मतलब कभी नहीं, टेस्टेड मतलब बच्चों आप यहाँ पे बोल सकते हो चखना या तो स्वाद आप बोल सकते हो, नाइस मतलब अच्छा, लाइफ मतलब जीवन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो एप्पल था ना, जो सेब था ना, वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था कि होलिना ने अपनी माँ से कहा कि मैंने आज तक इतनी अच्छी चीज़ अपने पूरे जीवन में नहीं खाई है। द स्टेप मदर लाइड इट टू। स्टेप मदर मतलब बच्चों क्या, सौतेली माँ, लाइक मतलब पसंद करना। देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो स्टेप मदर थी उसे भी वो पसंद आए, क्या, जो सेब थे उसे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। वेन दे हैड फिनिश्ड दे वॉन्टेड सम मोर। वेन मतलब जब, फिनिश मतलब खत्म करना, वॉन्टेड मतलब चाहना, मोर मतलब ज़्यादा। क्या यहाँ पे बोले कि जब उन्होंने खत्म कर दिया किसको, सेब को खाकर, तब उन्हें वो और चाहिए था। आगे अभी देखो क्या है, मदर गिव मी माई फर कोट
लेट्स गो टू द फॉरेस्ट और सेल्स एंड गेट द एप्पल्स। मदर मतलब माँ। फर कोट मतलब बच्चों क्या होता है, जो कोट पे ऐसे नहीं बाल जैसा रहता है जो ठंडियों में पहनते हैं वो वाला, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब जंगल, और सेल्स मतलब खुद से, एप्पल मतलब सेब। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मोलिना थी ना उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे जो मेरे फर वाले कोट है ना वो दो, चलो हम खुद से जंगल से जाकर सेब लाते हैं। आगे देखो क्या है, दैट रैग्ड लिटिल wretch would eat them all up again on her way home। देखो बच्चों यहाँ पे रैग मतलब क्या बोल सकते हो, रैग मतलब आप बोल सकते हो भिखारी, आप बोल सकते हो, ठीक है। लिटिल मतलब छोटे, व्रेच मतलब बच्चों क्या, व्रेच मतलब आप बोल सकते हो नीच, ठीक है, जिसे हम छोटा बोलते हैं, गरीब, ये सब। ओके। ईट मतलब खाना, अगेन मतलब वापिस, वे मतलब रास्ता, हो मतलब घर। क्या यहाँ पे देखो जो होलिना थी ना, जो सौतेली बहन थी मोरोकला की, वो बोली कि जो छोटी जो ये भिखारी है, मतलब ऐसा अपनी बहन को सब कुछ बुरा भला बना रही है कि ये वापस जब सेब घर पर लाएगी तो वापस रास्ते में पूरे खा जाएगी, ऐसा बोल रही थी, ठीक है। चलो भी आगे देखते क्या है। वेल फाइंड द प्लेस ऑल राइट एंड आई विल शेक देम ऑल डाउन हाउएवर दे शाउट एट मी। फाइंड मतलब ढूंढना, प्लेस मतलब जगह, शेक मतलब हिलाना, डाउन मतलब नीचे, हाउएवर मतलब कैसे भी, शाउट मतलब चिल्लाना। देखो अभी जो मौलाना जो होलिना थी ना वो क्या बोल रही थी कि हम लोग उस जगह को ढूंढेंगे और जो पेड़ है उसको हिलाते रहेंगे, कितना भी वो लोग हम पर चिल्लाते रहे, ठीक है। ऐसा वो लोग ने प्लान बनाया। आगे क्या है देखो, हर मदर एग्रीड रिडली। एग्रीड मतलब क्या बच्चों, मानना, रिडली मतलब तुरंत। क्या यहाँ पे बोले कि जो उसकी माँ थी होलिना की वो तुरंत मान गई। दे wrapped themselves in fur coats and shawls and off they went to the forest। वरैप मतलब क्या बच्चों, ढकना आप बोल सकते हो। देमसेल्स मतलब खुद को। फर कोट मतलब बच्चों जो कोट ठंडी में पहनते हैं एकदम बाल जैसा उस पर रहता है, ओके। वेंट मतलब जाना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को एक फर कोट जो एकदम कोट गर्म करता है ठंडियों में वो वाला कोट और शॉल ये पहन के वो जंगल की तरफ चले गए, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। द स्नो ले डीप एंड दे वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्नो मतलब बर्फ, डीप मतलब गहरा, वंडर मतलब घूमना इधर उधर, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय। क्या बोल रहे हैं कि जो बर्फ थी वो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी हुई थी, और जो दोनों माँ बेटी थी वो बहुत लंबे समय तक इधर उधर घूमती रही। बट एट लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग एंड द 12 months वर सिटिंग। एट लास्ट मतलब बच्चों आखिर में, बट मतलब लेकिन, टॉप मतलब आप उसको एकदम ऊंचाई ऊंचा, एकदम ऊपर आप बोल सकते हो, माउंटेन मतलब पहाड़, फायर मतलब आग, बर्निंग मतलब जलना, 12 मतलब बच्चों 12, सिटिंग मतलब बैठना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आखिर में उन लोगों को पहाड़, जो पहाड़ का वो हिस्सा था दिख ही गया जहां पर 12 आदमी लोग एक जलती हुई आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। दे स्टेप्ड अप टू द फायर एंड स्ट्रेच्ड आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम विदाउट आस्किंग परमिशन और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड। स्टेप मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो स्टेप मतलब क्या, चलना, स्टेप मतलब चलना, फायर मतलब आग, स्ट्रेच मतलब फैलाना, हैंड्स मतलब हाथ, वार्म मतलब गर्म, आस्किंग मतलब पूछना, परमिशन मतलब क्या, परमिशन मतलब होता है अनुमति, स्पीकिंग मतलब बोलना, पोलाइट वर्ड मतलब बच्चों क्या होता है, पोलाइट वर्ड मतलब, पोलाइट वर्ड्स मतलब बच्चों क्या बोल सकते हो कि प्यार से बोलना या तो बहुत ही अच्छे से बात करना, ओके। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो दो माँ बेटी थी ना वो क्या किए, वो आग के पास चलते हुए गए और अपने हाथ फैलाकर वो उसमें गर्म करने लगे बिना उन लोगों की अनुमति लिए और बिना कोई भी एक भी बिना वर्ड बोले, ठीक है। डायरेक्ट वो गए आग के पास और अपना हाथ सेकने लगे आग से, ओके। आगे देखो अभी आपको क्या है। वाई हैव यू कम हियर एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर आस्ट ग्रेट जनवरी क्रॉसली। वाई मतलब क्यों, कम मतलब आना, लुकिंग मतलब अब उसको देखना, आस्ट मतलब पूछना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रेट जनवरी थे ना, जो लंबी दाढ़ी वाले, सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले, उन्होंने क्या, उन्होंने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और किस चीज़ की तलाश कर रहे हो, ऐसा उसने पूछा। अभी देखो आगे क्या है। वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल रिप्लाइड होलिना एंग्रीली। वाई मतलब क्यों, वांट मतलब बच्चों अब चाहना, नो मतलब जानना, फूल मतलब क्या बोल सकते हैं, फूल मतलब पागल, ठीक है। ओल्ड मतलब बूढ़ा, रिप्लाई मतलब जवाब देना, एंग्रीली मतलब गुस्से से। देखो
जब भी उस बेचारे जो अंकल थे ना, वो बड़ी दाढ़ी वाले जनवरी, उन्होंने जब पूछा ना कि क्यों आए हो यहाँ पे, किस चीज़ की तलाश कर रहे हो, तब देखो, तब हुलाना ने क्या बोला कि तुम्हें ये क्यों जानना है, तुम ये क्यों जानना चाहते हो, तुम बूढ़े पागल इंसान, ऐसा गुस्से में हुलिना ने बोला। इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स, सेड हर मदर। बिजनेस मतलब जो क्या बोल सकते हो, काम। योर्स मतलब तुम्हारा, सेड मतलब कहना, मदर मतलब माँ। देखो यहाँ पे क्या, अभी जो उसकी माँ थी ना ओलिना की, उसने क्या बोला कि ये तुम्हारा कोई भी, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, ऐसे उसकी माँ ने उस ग्रेट जनवरी से बोला। अब देखो आगे क्या है। ग्रेट जनवरी फ्रॉन्ड एंड swung द क्लब ओवर हिज हेड। देखो बच्चों, जनवरी, फ्रॉन्ट मतलब क्या बच्चों, गुस्से में मुंह बनाना, स्वंग मतलब क्या, हवा में ऐसे हिलाना, क्लब मतलब अब उसके यहाँ पे छड़ी, जादुई छड़ी, हेड मतलब सर। देखो यहाँ पे क्या बोले कि जो ग्रेट जनवरी थे उन्होंने गुस्से में मुंह बनाया और अपनी छड़ी उनके सर पर घुमाया। क्या किया घुमाकर? द स्काई ग्रू डार्क इन अ मोमेंट, द फायर बर्न्ड लो, द स्नो बिगेन टू फॉल थिक एंड एन आइसी विंड बिगेन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट। स्काई मतलब बच्चों क्या, आसमान, डार्क मतलब काला, मोमेंट मतलब पल आप बोल सकते हो, बर्न मतलब बच्चों जलना, स्नो मतलब क्या, स्नो मतलब बर्फ, फॉल मतलब गिरना, थिक मतलब मोटा, आइसी विंड मतलब बच्चों बर्फीली हवा, ब्लो मतलब अब बच्चों क्या बोल सकते हो, बहना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब भी वो बूढ़े जो ग्रेट जनवरी थे ना, उन्होंने जब अपनी छड़ी उठाकर ऐसे घुमाकर किया ना, तब क्या हुआ, आसमान एकदम काला हो गया एक ही पल में, और आग जो थी ना वो कम जलने लगी, और बर्फ गिरने लगी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी बर्फीली हवा चलने लगी पूरे जंगल में। ठीक है, अभी आगे देखो क्या है। होलिना एंड हर मदर कुडेंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम। सी मतलब देखना, स्टेप मतलब बोल सकते हो कदम आप बोल सकते हो। ठीक है, फ्रंट मतलब आगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो होलिना और उसकी माँ थी ना, वो अपने आगे एक कदम भी आगे कुछ देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी बर्फ गिरने लगी और इतनी हवा चलने लगी, तो उन लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था सामने। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है, देखो, दे ट्राई टू फाइंड देयर वे बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट। ट्राइड मतलब कोशिश करना, फाइंड मतलब ढूंढना, वे मतलब रास्ता, स्नो मतलब बर्फ, फेल मतलब गिरना, ह्यूज मासेस मतलब अब उसके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, सून मतलब जल्द, लॉस्ट मतलब खो जाना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो माँ बेटी थी, उन्होंने जो उस बर्फीले, जो बर्फीला तूफान था, बर्फ गिर रही थी, उसमें अपने घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ गिरी हुई थी, इतनी ज़्यादा मात्रा में बर्फ गिरी हुई थी कि जल्द वो लोग अपना रास्ता भूल गए, वो लोग खो गए। ठीक है, आगे देखो क्या है। एट होम मुरुकला वेटेड एंड येट होलिना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक। होम मतलब घर, वेटेड मतलब इंतज़ार करना बच्चों, मदर मतलब माँ, हो मत कम बैक मतलब वापस आना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मुरुकला थी वो बेचारी अपनी माँ, अपनी सौतीली माँ और सतीली बहन का इंतज़ार कर रही थी घर पे। वो बहुत टाइम तक इंतज़ार करती रही, लेकिन वो लोग घर पर नहीं आए। वेन शी वेंट वेन शी वेंट टू सर्च फॉर देम शी फाउंड नेदर हर मदर एंड सिस्टर नॉर द 12 months इन द फॉरेस्ट। वेन मतलब बच्चों क्या, जब, वेंट मतलब जाना, सर्च मतलब तलाश करना और ढूंढना, फाउंड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मिलना बोल सकते हो, ढूंढना बोल सकते हो यहाँ पे, मदर मतलब माँ, सिस्टर मतलब बहन, फॉरेस्ट मतलब जंगल। क्या बोल रहे हैं कि जब भी मोरुकला अपनी माँ और अपनी बहन की तलाश करने जंगल में गई, तो उसे ना अपनी माँ वहाँ पे माँ मिली, ना वहाँ पे जो 12 जो आदमी लोग थे जिनके महीने के नाम थे, जो जादू करते थे, वो लोग भी नहीं वहाँ पे मिले। एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली। एट लास्ट मतलब बच्चों क्या, आखिर में, रिटर्न मतलब वापिस आना, होम मतलब घर, सैडली मतलब उदासी, यहाँ उदास। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आखिर में जो मुरुगला थी वो उदास होकर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि वो अपनी माँ और अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाई। भले से उसकी माँ उसकी बहन उसके साथ बुरा करते थे, लेकिन मुरुगला बहुत अच्छी थी, वो अब भी अपने माँ और बहन के बारे में सोच रही थी। ठीक है, आगे क्या है देखो। सो गुड मोरुगला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट। गुड मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो अच्छी। इनहेरिटेड मतलब क्या बच्चों, जो नहीं, जैसे कि अभी उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ थी, तो वो लोग के मर जाने के बाद अब जायदाद जो थी उसकी हो गई, तो उसको ही बोलते हैं, मतलब कि कुछ मिलना, जायदाद ये सब जो भी मिलती है विरासत में, ओके, उसको बोलते हैं। कॉटेज मतलब क्या,
कॉटेज मतलब झोपड़ी, लैंड मतलब ज़मीन, अराउंड मतलब आजू बाजू। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो अच्छी मोरुकला थी, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन वापस आए ही नहीं, तो क्या हुआ, जो भी वो झोपड़ी थी और आजू बाजू की जो भी ज़मीन थी वो उसको मिल गई। शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर। मैरिड मतलब क्या बच्चों, शादी करना, हस्बैंड मतलब पति, बोथ मतलब दोनों, लिव मतलब रहना, हैप्पीली मतलब हंसी खुशी, इवन आफ्टर मतलब उसके बाद। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मुरुगला थी उसने एक बहुत ही अच्छे पति से शादी की और वो दोनों हंसी खुशी हमेशा उसके बाद रहने लगे। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें क्या हमें सीख मिलती है, ये हमें स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, और किसी को भी हमें सताना नहीं चाहिए। हर किसी के साथ अच्छे से रहना चाहिए, भले से वो हमारा सगा भाई सगी बहन हो या नहीं हो। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी थी ये कंप्लीट हो गई है। अभी अगले वीडियो में ना मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, तो आप तब तक ये पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलते हैं हम अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये वीडियो देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।